कार दोस्तों, आपके ही चैनल कंचन इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो स्टोरी है द मैरिज ऑफ अकबर, अकबर की शादी का सेकेंड पार्ट लेके हम आए हुए हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए हम स्टोरी को ट्रांसलेशन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए। बीरबल आफ्टर लिसनिंग टू द एम्परर, यानी कि महाराज के सुनने के बाद केम आउट, बाहर आया, ऑफ द एम्परर्स कोर्ट। ये पोस्ट ऑफिस का मतलब से कहा कि तो यानी कि महाराज के सुनने के बाद महाराज के दरबार से बीरबल बाहर आया। एंड कॉल्ड अ गार्ड, कॉल्ड माने बुलाया, और गार्ड और एक पहरेदार को बुलाया। ही विस्पर्ड, विस्पर्ड का मतलब तो कान में फुसफुसाना, तो ही विस्पर्ड उसने फुसफुसाया, समथिंग कुछ, उसने कुछ फुसफुसाया इन हिज ईयर, उनके कानों में। देन फिर ही स्टार्टेड, वह शुरू किया, टॉकिंग बात करना, विथ द एम्प्रेस, फिर उन्होंने मैन की महारानी से बात करना शुरू किया। ही गेव, उसने दिया, हर ही गेव हर, उसे दिया, द आइडिया, उसे सुझाव दिया, एज इफ मानो कि ही न्यू नथिंग, वह कुछ नहीं जानता है, अबाउट हर क्वारल, अपने झगड़े के बारे में, विथ द एम्परर, महाराज के साथ। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, अकॉर्डिंग टू बीरबल्स इंट्रक्शन, तो बीरबल के निशा निर्देश के अनुसार, ये इंट्रक्शन का मतलब होता है निशा निर्देश, यानी कि जैसे बताया गया हो, तो बीरबल के निशा निर्देश के अनुसार द गार्ड केम इन, पहरेदार अंदर आया, एंड सैड टू हिम, और उससे कहा, महाराज इज सेइंग, महाराज कह रहा है, दैट कि एवरीथिंग, हर चीज, हैज हैपन, हुआ है, एज फार द प्लान, एज फार का मतलब के अनुसार, तो हर चीज हुआ है योजना के अनुसार। ही हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, ही हैज बिकम, वह हो गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, नो, अब, एंड वांट्स, अब चाहता है, यू, आपसे, टू इमीडिएटली, यानी कि तुरंत, ब्रिंग, लाए, अलोंग दैट पर्सन, उस व्यक्ति के साथ लाए। बीरबल एट वंस, बीरबल तुरंत, स्टूड अप, खड़ा हुआ, टू लीव द प्लेस, यानी कि जगह को छोड़ने के लिए बीरबल तुरंत खड़ा हुआ। द एम्प्रेस, महारानी, आक्स, महारानी ने पूछी, व्हाट इज द मैटर बीरबल, मामला क्या है बीरबल। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, आई बेग योर अपोलोजाय, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, योर हाइनेंस, हे महारानी, बट आई एम नॉट परमिटेड, मुझे अनुमति नहीं दिया गया है, टू रिवील, रिवील का मतलब था पर्दाफाश कर देना, बता देना, तो मुझे अनुमति नहीं दिया गया है, टू रिवील द आइडेंटिटी, यानी कि पहचान करने की मुझे अनुमति नहीं दिया गया है, ऑफ द पर्सन, व्यक्ति की। एंड 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 ही वेंट अवे, और वह चला गया, वेंट अवे का मतलब था चला जाना। नाउ, अब, द एम्प्रेस फेल्ट, अब महारानी को लगा, वेरी मच डिस्टर्ब, तो अब महारानी को बहुत, यानी कि परेशान लगा, यानी महारानी का बहुत परेशान महसूस हुआ। अनप्लेजमेंट, अनप्लेजमेंट थॉट्स, अप्रिय विचारों, स्टार्टेड, शुरू हुआ, कमिंग, आना, टू हर माइंड, और अप्रिय विचार उनके दिमाग में आना शुरू हुआ, यानी कि गलत विचार उनके दिमाग में आना शुरू हुआ। ही सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड का मतलब संदेह होता है, तो ही सस्पेक्टेड, उसे संदेह हुआ, शक हुआ, दैट की समथिंग फिशी, यानी कि कुछ गड़बड़ है, समथिंग फिशिंग का मतलब होता है कुछ गड़बड़ है, हैड टेकन प्लेस, कुछ गड़बड़ जगह ले लिया है, सी थॉट, उसने सोची, टू हरसेल्फ, वह खुद में सोची, दैट दैट पर्सन, वह व्यक्ति,
मस्ट सर्टनली, सर्टनली का मतलब होता है निश्चित रूप से, बी माने होगा, सम अदर वुमन, वह व्यक्ति जरूर कुछ कोई अन्य यानी कि औरत होगी। द एम्परर इज गोइंग टू मैरी, द एम्परर यानी कि महाराज इज गोइंग टू जा रहा है मैरी शादी करने। माई गॉड, हे भगवान। आई विल सटनली, मैं निश्चित रूप से, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट कर दूंगा, नष्ट करना, तो मैं निश्चित रूप से नष्ट कर दूंगा माई फैमिली लाइफ, मैं अपना यानी कि पारिवारिक पारिवारिक जीवन को, विथ माई डिजायर, मेरी इच्छा से। टू मेक, मेक का मतलब, मेक जो है पॉजिटिव वर्ड है, बनाने के लिए, करने का, टू मेक बनाने के लिए, माई ब्रदर मेरे भाई को, द यानी कि वाजिर, वाजिर का मतलब होता है मिनिस्टर, तो मैं अपने भाई को मिनिस्टर बनाने के लिए मैं अपना पारिवारिक रूप अपनी इच्छा से यानी कि नष्ट कर दूंगा। तो आप लोगों को कैसा लगा स्टोरी? यदि अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और थर्ड पार्ट के लिए कमेंट करें। हैव अ गुड डे।